मैथ के इस सेशन में एवरेज के उस लेवल के क्वेश्चंस का ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जिस लेवल को काफ़ी अच्छा माना जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। देखिए मैं आपको जो ट्रिक दूंगा आप आसानी से उस ट्रिक के हेल्प से सेकेंडों में इवन आप ओरली उन सभी का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिक मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देख लेते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को, पहला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में क्या बोल रहा है। देखिए बोले एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 75 है। यदि पास विद्यार्थियों के औसत अंक 85 तथा फेल विद्यार्थियों के जो औसत अंक है वो 60 हो तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, दो तरह का विद्यार्थी है, टोटल कितना विद्यार्थी है 100 विद्यार्थी है। 100 विद्यार्थी में से 100 विद्यार्थी जो है उसका जो अंक का जो औसत है उन विद्यार्थियों के अंक जो अंक उन्होंने अर्जित किया है उसका जो औसत है वो कितना है 75 है। अब बोल रहा है कि जो पास विद्यार्थी का औसत अंक है 85 और फेल का है 60। तो आपसे पूछा है कि बताइए जो फेल विद्यार्थी है उसकी संख्या कितनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, इस ढंग के क्वेश्चन को माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, आप ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस क्वेश्चन को भी ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप पास और फेल का रेशियो निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ पर लिख लीजिए पास, इधर लिख लीजिए आप फेल। ठीक है, देखिए पास कितना हुआ 85, फेल कितना हुआ 60। मतलब पास होने का फेल पास तो कितना हुआ ये नहीं पता, ये तो आपको बताना ही है कि फेल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। लेकिन जो पास हुआ है, ठीक है, उन विद्यार्थी को जो औसत अंक कितना 85, फेल होने वाले का औसत अंक कितना 60। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया पास वाले का 85, फेल वाले का 60। टोटल औसत अंक कितना, तो टोटल जो आपका औसत अंक है वो कितना है 75 है ना। देखिए यहाँ पर 75 है। अब क्या कीजिए इस तरह से क्या कर लीजिए डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 85 से 75 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 85 से 75 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, और 60 और 75 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर निकालिए। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा यहाँ पे 15 का। ठीक है, ये बन गया आपका अनुपात, इसको छोटा कर लीजिए, ये बन गया आपका अनुपात पास और फेल का। तो देखिए इसको छोटा कर लीजिए, ये कटेगा 5 से 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, मतलब आपका जो अनुपात आ जाएगा पास और फेल का। ठीक है, पास इस टू फेल जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:2। बस हो गया, इतना ही आपको करना था। अब देखिए आपसे क्या पूछा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए आपसे पूछा है कि बताइए फेल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो चूंकि ये आपका क्या पास और फेल दो ही तरह का तो विद्यार्थी है, क्लास में कितने तरह के विद्यार्थी है, या तो पास या तो फेल। तो देखिए पास और फेल का जो रेशियो आपको मिल चुका है कितना 3:5, यानी अगर हम दोनों को रेशियो को जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा अनुपात 5। ये क्या है टोटल स्टूडेंट रेशियो में, टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट रेशियो में कितना 5 और एक्चुअली में कितना 100। तो देखिए ये भी आपका टोटल स्टूडेंट, ये भी आपका टोटल स्टूडेंट, तो आपस में बराबर। तो जब अनुपात 5 बराबर है 100 का तो आपको निकालना क्या है फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो फेल विद्यार्थियों का जो फेल विद्यार्थी है, ठीक है, उनके संख्या का अनुपात क्या है, तो ये रहा 2, अनुपात 2 है ना। तो आप ही बताइए जब अनुपात 5 बराबर 100 का तो अनुपात 2 बराबर कितने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 5 से ये कर जाएगा 20 बार में, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 20 हो गया आपका 40। तो जो फेल विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी हो गई 40। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ओरली इस ढंग के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेशन जो है वो दिमाग में कर सकते हैं। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते थे, चूंकि टोटल विद्यार्थी 100 है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी का औसत 75 और जो आपका पास हुआ उसके अंकों का जो पास विद्यार्थी है उसके अंक का जो औसत है 85 और फेल का कितना 60। तो 75 से आप क्या डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका डायरेक्ट रेशियो तक पहुंच जाएंगे। आप जैसे रेशियो में पहुंच गए 3:2 में, तो टोटल जोड़ेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो अनुपात 5 हुआ। जब अनुपात 5 बराबर है 100 का तो अनुपात 2 तो आपको निकालना था, चूंकि फेल का निकालना था। तो फेल का जो रेशियो था कितना रेशियो 2, तो रेशियो 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अनुपात 2 किसके बराबर हो जाएगा
40 के, ठीक है ना। अनुपात 5 बराबर है 100 का, तो अनुपात 2 बराबर 40 का। इस तरह से आप ओरली निकाल सकते थे। आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का डिमांड काफ़ी एग्जाम्स में रहता ही है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करने का, ओरली इवन अटेम्प्ट करने का जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को ही आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहे कि 50 परिणामों का जो औसत है वो 150 है, लेकिन एक व्यक्ति ने 53 के जगह पे 35 पढ़ लिया, तो बताओ कि सभी परिणामों का सही औसत, चूंकि वो गलत औसत ही आया होगा ना, क्योंकि 53 पढ़ना था उसको, पढ़ा कितना, लिया कितना, वो 35 ले लिया, तो ऑब्वियसली आपका जो उसका जो रेशियो आया होगा 50 परिणामों का वो गलत आया होगा, है ना। तो आपसे पूछा कि तो सही औसत क्या होगा, तो क्या आप इसको किस ढंग से करेंगे, ट्रेडिशनल करेंगे, देखिए उससे भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी लेंदी आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आप ओरली कैसे करेंगे। एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी आपसे सही औसत पूछे ना, सही औसत आपसे पूछे, तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो सही औसत बराबर आपका हो जाएगा, याद रखिए, सही औसत, सही औसत। तो देखिए सही औसत बराबर हमेशा क्या करेंगे आप, ये जितना परिणाम है उसको गुना करेंगे उसके औसत के साथ, यानी आप लिखेंगे 50 गुना 150, ठीक है, पहला तो ये। उसके बाद इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्या जोड़ेंगे, ठीक है, जितना उसको लेना था, ठीक है, जितना उसको लेना था, तो लेना कितना था 53, तो जोड़ लीजिए 53। अब घटा लेंगे क्या, जो उसने पढ़ा, जो उसने पढ़ा, जितना की जगह पे, जैसे 53 की जगह पे क्या लिया, वो जितना वो लिया, कितना लिया, 35 लिया था वो, तो ये 35 आप घटा लीजिए, ठीक है। अब टोटल में भाग लगा दीजिए इस परिणाम से, 50 परिणाम था तो 50 से भाग लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आपके पास आ चुका। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वैसा कुछ नहीं है, आप ओरली कर सकते थे, डायरेक्ट तो कर सकते थे ना। 50 गुना 150 कितना हो जाता है 7500, 7500, और इधर आपका बचा, इधर देखिए 53 घटे 35 18, तो 7518 लिख लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ पे 7518, और भाग देना है किससे, 50 से। तो इतना तो पता है कि पहले ये कटेगा आपका कितना 15, यानी 15 बार में, और एक जीरो, यानी 150 बार में आपका रिमाइंडर आएगा, उसको पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। मतलब जो सही औसत आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था सही औसत, 150 ठीक है, 150 कितना 36 जो है वो राइट आंसर आपका आना चाहिए था। तो देखिए इतना आपको पॉइंट के बाद ले जाने का जरूरत नहीं है। बहुत बार ऑप्शन में क्या होता है कि पहले आपको पता चल जाता है, ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो ही आपको उसी समय आपको पता चल जाता है कि आंसर किस वे में जा रहा है, ठीक है आपका। अब जैसे यहाँ पर ये जब आपका आएगा 7518 और उसको 50 से भाग लगाना बैठेंगे तो लगभग आप जो ऑप्शन देखने के बाद अप्रोक्स आंसर तक पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। वैसे भी बिना ऑप्शन के भी आप डायरेक्ट इसको तो काट ही सकते थे, इसमें कुछ था नहीं, तो आप इस ढंग से ओरली इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आया और अच्छा भी लगा, ठीक है। देखिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी लाइक सब्सक्राइब या फिर अनलाइक करना हो, आपको पसंद ना आए तो वो बाद में कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि 11 परिणामों का जो औसत है, ठीक है, 11 परिणामों का जो औसत है वो कितना 30 है। इसमें प्रथम 5 का औसत कितना 25, अंतिम 5 का औसत कितना 28 है, तो जो छठा है 6 नंबर का जो परिणाम है, ठीक है, वो परिणाम कितना है आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे। देखिए मैं बहुतों को देखा हूँ कि ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या करते हैं, पहले 11 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 5 से 25 को, फिर 5 से 28 को, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इधर गुना करने के जितना आया उसको घटाएंगे। देखिए वो भी अच्छा है, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगी बस ओरली, ठीक है, ओरली बस एक ही तरह से आप एक ही बार में कैसे इसका आंसर बोल सकते हैं, बस एक ही बार में, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना नहीं है। तो देखिए जब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ट्रिक को सीखिए। देखिए जब भी आपसे क्या दिया हो कि मतलब देखिए यहाँ पर 5 का औसत दिया हुआ है
और यहाँ पर भी 5 का औसत दिया हो, जब भी इस तरह से दोनों सेम ही हो, ठीक है, जब भी दोनों क्या हो, सेम हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 5 का औसत दिया हुआ है 25, यहाँ पर भी 5 का औसत दिया हुआ है 28, है ना। तो आप क्या कर लीजिए, बस एक 5 ले लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 5 का औसत है, यहाँ पर भी 5 का ही औसत है, तो एक 5 ले लीजिए आप। लिए, चलिए अब देखिए ये जो आपका 11 परिणामों का औसत जो 30 था ना, 30 से डिफरेंस निकालिए पहला 5 का जो औसत था उसका, यानी कि 30 से डिफरेंस निकालिए इस 25 का, ठीक है। तो 30 से 25 का डिफरेंस कितना, 30 से 25 का डिफरेंस कितना, 5 का, चलिए ठीक है। फिर इसी 30 से डिफरेंस निकालिए इस वाले 5 का औसत का, यानी 28 का, है ना। इस 30 से डिफरेंस निकालिए इस औसत से, 11 परिणामों का जो औसत है 30, इससे डिफरेंस निकालिए इस 28 का, तो कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 2 का। तो इस 5 में उस 2 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 7 हुआ ना। बस इसी 7 को गुना कर लीजिए इस 5 के साथ, तो कितना हो गया 35 हुआ ना। आपसे क्या पूछा कि जो छठा परिणाम कितना है बताइए, तो ये जो आपका 35 आया ना, इसी 35 में जो आपका 11 परिणामों का जो औसत था उस औसत को जोड़ लीजिए। तो 35 + 30 कितना हो गया आपका 65। बस जो छठा परिणाम है वो कितना है 65, जहाँ भी ऑप्शन मिले टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, सिंपल सा है। चलिए मैं इसको और एक बार आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं और एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या बोला है, 11 परिणामों का जो औसत है वो 30 है, इसमें से प्रथम 5 का औसत 25, अंतिम 5 का औसत 28, तो छठा जो परिणाम है वो ज्ञात कीजिए। आप इसको कैसे करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर भी आपका 5 का औसत दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 का औसत दिया हुआ है, मतलब दोनों अगर सेम डिजिट का औसत आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या आपको, सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो दोनों 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो 11 परिणाम का आपका औसत दिया हुआ है ना, इस औसत से घटा लीजिए पहले वाले औसत का, सॉरी इस तरह से, ठीक है, पहले वाले का औसत को, यानी 30 से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 5। फिर इसी 30 से दूसरा वाला जो औसत है, यानी दूसरे 5 का जो औसत है उसको घटा लीजिए, तो 30 से 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 2। तो इस 5 में 2 को जोड़ लीजिए, बराबर कितना हो गया 7। अब इसी 7 को, ठीक है, चूंकि दोनों डिजिट सेम था तो दोनों डिजिट कितना था 5, तो इसी 5 के साथ इस 7 को गुना कर लीजिए, कितना हो गया आपका 35, कितना हो गया आपका 35। तो इसी 35 में, ठीक है, आप ये जो 11 परिणामों का औसत था इसको जोड़ लीजिए, तो +30, तो 35 और 30 कितना हो गया आपका 65, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। मतलब जो छठा परिणाम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 65। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। बोले कि 10 परिणामों का जो औसत है वो 20 है, 15 परिणामों का औसत 25, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। कुछ इस ढंग के क्वेश्चन का कुछ मायने बनता ही है नहीं, ठीक है, काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर स्लाइड में आ चुका तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रिक वगैरह लगाने का कुछ मायने बनता है नहीं, आप आसानी से नॉर्मली इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10 परिणामों का औसत कितना 20, यानी टोटल कितना हो गया आपका, टोटल जो ये परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 10 परिणाम है ना आपका, 10 परिणामों का औसत है 20, 15 परिणामों का औसत है 25, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, तो 10 गुना 20 प्लस 15 गुना 25, यानी 15 गुना 25, ठीक है, और टोटल में भाग लगा दीजिए टोटल परिणाम से। कितना परिणाम, इधर 10 और इधर 15, 10 और 15 कितना, 10 और 15 25, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व कीजिए, ये 25, ठीक है, अच्छा सॉल्व कीजिए इसको, तो 200 और 25 गुना 15, 15 गुना जो 25 है वो हो जाएगा आपका कितना 375। तो यहाँ पर देखिए 10 गुना 20 200 और यहाँ पे कितना 375, यानी होगा कितना 575। 575 में क्या करेंगे 25 से भाग लगाएंगे, ठीक है, कोई बड़ा टास्क है नहीं, बस इसको काटिए, जितने बार में भी काटिए वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप खुद से इसका आंसर निकाल ही सकते हैं, चलिए कमेंट में लिखिए। तो इस ढंग से देखिए मैंने कितने जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उन सभी का जो आसान से आसान जो सॉल्यूशन हो सकता है, जिससे आप सेकेंडों में, ऐसे ट्रिक जिससे आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ओरली निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब अगर आपको पसंद आए तो एक तो लाइक बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं ट्रिक्स वगैरह अपलोड करूँ, ठीक है, और देखिए जो मैं नेक्स्ट जो पार्ट अपलोड करूँगा
उस पार्ट में मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो खर्च वाले प्रश्न हैं या फिर जो खिलाड़ी वाले क्रिकेट वाले जो गेम वाले जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का भी मैं अच्छे से अच्छे ट्रिक जिससे आप ओरली में सॉल्व करें, वैसे ट्रिक को भी मैं और उस क्वेश्चन को लेकर एक सेशन आऊँगा। ठीक है, तो उस सेशन को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।